ओके, सो हम क्या कह रहे थे कि एक एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो अगर एक एटम न्यूट्रल है तो इन दैट केस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसपे इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस will become equal to number of negative charges, तो जो एटम होगा that will be neutral. Okay? Then अगर हम बोले कि number of protons are greater than number of electrons, number of protons are greater than number of electrons, तो in that case the atom is going to have a positive charge and that is known as cation. Atom convert हो जाएगा into an ion क्योंकि positive charges ज्यादा है, इसलिए उसको हम क्या बुलाएंगे? That will be known as a cation. Similarly, अगर हम बोले कि number of electrons ज्यादा है, number of protons, तो फिर से it is no longer neutral. तो ये क्या होगा? Because negative charge is more, negative charges are more than positive charges, therefore this is known as anion. Then this is number of protons. We define what is atomic number. Atomic number is the number of protons or number of electrons, number of protons or number of electrons in a neutral atom. It is the number of protons or number of electrons in a neutral atom, that is the atomic number. Then what is atomic mass? Atomic mass is number of protons plus number of neutrons present in the nucleus. क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बुलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स that is equal to atomic mass minus number of protons. Atomic mass minus number of protons, that is going to be the number of neutrons present. Now when we are representing any element, suppose हम एक element represent कर रहे हैं x, तो हमेशा जो मास नंबर होता है that comes on the head, so मास नंबर को हम कैपिटल A के साथ डिनोट करते हैं, मास नंबर will come on the head, and एटॉमिक नंबर को हम Z के साथ डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर that will come at the foot. So this is how are any atom that can be or any element can be represented. An example ले सकते हैं इसका कि अगर हमको कार्बन रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन का 12 and 6, 12 and 6। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करना है तो 16 and 8, नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करना है तो 14 and 7। सो इस तरह से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने एक अभी पढ़ा व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। Okay, as I just said
कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। Atoms of same element having same atomic number but having same atomic number but different mass number. But different mass number, that is isotopes. Now when we doing the isotopes, let's take a few examples. One example हमने अभी लिया हाइड्रोजन का. So hydrogen 1 and 1. Now when we calculating the number of neutrons over here, तो ये जो प्रोटियम इसको हम बुलाते हैं, ये एक ही एलिमेंट है. This is the only element जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है. कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है. इट हैज 0 न्यूट्रॉन. ओके, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम को हेवी हाइड्रोजन भी बुलाते हैं. ड्यूटेरियम, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 - 1, that is equal to 1 neutron. Right? फिर लास्ट आता है ट्रिटियम. ट्रिटियम के पास 3 - 1, it will have 2 neutrons. So आप देख सकते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. इसलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी आइसोटोप्स की, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दे रिमेन द सेम बिकॉज न्यूट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते. सो आइसोटोप्स दे हैव सेम केमिकल नेचर. देयर इज गोइंग टू बी नो डिफरेंस इन द केमिकल नेचर ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. उसी तरह से कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं. One is C12. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे? 12 - 6, that is equal to 6 neutrons. And we have carbon 14, which will have 14 - 6, that is 8 neutrons. So again there is a difference in neutrons over here. Okay. Now before going further onto the atomic masses, this is one बोनस सेक्शन जो कि इसमें ऐड किया गया है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कॉमन नेम्स दिए गए होते हैं और उन कॉमन नेम्स के बेसिस पे आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका साइंटिफिक या केमिकल नेम पता होना चाहिए. तो सम ऑफ देम आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर. रेस्ट हैव बीन गिवन इन योर नोट्स और उनको आपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करते हैं क्वेश्चंस में. So let's go on to the common names of certain elements in compounds. Names and formulae of some common compounds. Names and formulae. For example, if we are talking of number 1, battery acid. बैटरी एसिड को ऑयल ऑफ विट्रिल भी बुलाया जाता है. इट इज सल्फ्यूरिक एसिड.
with the formula H2SO4 sulfuric acid. फिर उसके बाद second is blue vitriol. Blue vitriol is hydrated copper sulfate. Blue vitriol, which is hydrated copper sulfate. Then aspirin. Aspirin is an analgesic जो कि पेन रिलीवर में काम आती है. जैसे आप डिस्प्रिन खाते हो तो डिस्प्रिन में भी जो सॉल्ट प्रेजेंट रहता है that is aspirin. Aspirin is acetyl salicylic acid. Acetyl salicylic acid with the formula C9H8O4. Acetyl salicylic acid with the formula C9H8O4. Okay, फिर उसके बाद इसको आप डिटेल में करेंगे in +2. Then next one, that is bleaching powder. Bleaching powder is calcium oxychloride, so it has the formula CaOCl2, calcium oxychloride, right? फिर उसके बाद हमारे पास आता है formalin. Formalin is a 40% solution of formaldehyde. HCHO, 40% solution of, this is known as formaldehyde. Then after that, acetic acid, or this is also known as vinegar with the formula CH3COOH. The next one is urea. Urea has the formula NH2CONH2. This I am writing down the formula because you might get questions on calculating the molecular masses. There are 50 chemical formulas which are given to you in your this thing. For example, we have then what is limestone. Limestone is calcium carbonate. Calcium carbonate is limestone. Then you can take another one, that is picric acid. Picric acid is the only, you can say, substance which does not behave as an acid, but still it is known as an acid. Picric acid, it is 2,4,6-trinitrophenol. 2,4,6-trinitrophenol having the formula right. So these are a few of the common names. Rest of them have been given to you in your notes. Then let's go on to the next topic, atomic and molecular masses.
molecular masses. When we talking of atoms, they are a part of matter. Because atom is a part of matter, therefore, what do we say? Matter has weight and occupies space. Therefore, atom would also possess some weight. Atom is a very, very small particle, or you cannot see it with your naked eye. Ultra microscope से हम उसको देखते हैं, तो it is but obvious that the size of an atom is very, very small. Because the size of the atom is small, it becomes very difficult to calculate or to measure the mass of one atom individually, as a result of which we take into consideration relative masses, right? So we will just see how in the history atomic masses they were calculated. For this purpose, some standard atom was taken, as you can say, to which relative masses of other atoms that was calculated. तो कोई भी एक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लिया गया और उसके अकॉर्डिंगली जो दूसरे थे उसका मास कैलकुलेट किया गया. जो फर्स्ट एटम जिसको स्टैंडर्ड लिया गया था, दैट वाज हाइड्रोजन. सो इनिशियली जो हम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देते थे, वी सेड दैट atomic mass that is equal to mass of one atom of an element upon mass of one atom of hydrogen. Mass of one atom of hydrogen. Then later on, hydrogen that was discarded. पहले हाइड्रोजन को इसलिए लिया था क्योंकि हाइड्रोजन was the lightest atom present और उससे बाकी सब heavy थे. फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन ने ले ली. अब ऑक्सीजन को लेने के लिए क्या कंडीशंस थी कि नंबर 1 कि ऑक्सीजन जो है, बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एज ऑक्साइड्स, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन को हम लोग इजीली उन कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे. और सेकेंडली जब हाइड्रोजन से मेजर किया जाता था रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो ज्यादातर फ्रैक्शंस में आता था, whereas जब ऑक्सीजन के साथ किया गया तो मोस्टली जो एटॉमिक मासेस थे वो होल नंबर्स में कैलकुलेट होने लग गए. तो इसलिए ऑक्सीजन को प्रेफर किया गया विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. तो एटॉमिक मास क्या दिया गया? एटॉमिक मास दैट वाज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट mass of an atom of element upon 1/16th part of mass of oxygen. Okay, so in other words हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? Mass of an atom of element, mass of one atom of oxygen, 16 ऊपर चला जाएगा into 16, that was the atomic mass. Nowadays ऑक्सीजन को भी डिस्कार्ड करके हम लोग कार्बन को as standard लेते हैं, तो atomic mass क्या हो जाएगा? That will be equal to mass of an atom element upon so atomic mass that is equal to mass of an atom of element upon 1/12 part of mass of an atom of C12 of carbon 12, right? So carbon 12 आइसोटोप दो देखे थे हमने, कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, C12
C12 and C14. सो हम लोग यहाँ पे कार्बन 12 को ले रहे हैं. अगेन अगर आपको मास एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है एलिमेंट का तो वो 12 ऊपर चला जाता है, तो इट विल बिकम मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इनटू 12 ऊपर चला गया तो इनटू 12 आ जाएगा. ठीक है. नाउ इसी के बेसिस पे एक और चीज डिफाइन करी गई थी which was known as the atomic mass unit, AMU. What is atomic mass unit? Which is AMU. Atomic mass unit को abbreviate करते हैं as AMU. It is the quantity of 1/12 of mass of carbon atom. 1/12 of mass of carbon atom. Now it is seen that actual mass of one carbon 12, actual mass of one atom of carbon 12, that is 1.99 into 10 raised to power minus 23 grams. अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 भी है, बट दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, दैट इज 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of carbon weigh 12 grams. तो 1 atom of carbon का जो actual mass है that comes to 1.99 into 10 raised to power minus 23. So अगर हमको atomic mass calculate करना है तो हम क्या करेंगे? 1/12 into mass of an atom of carbon 12, तो ये आ जाएगा कितना? Atomic mass unit will be equal to 1.99 into 10 raised to power minus 23 divided by 12. Okay, और ये कितना आ जाता है कैलकुलेट करके? It comes to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. So the value of 1 AMU, that is, हम कह रहे हैं कि value of 1 atomic mass unit that is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. तो अगर हमको actual mass calculate करना है किसी भी एलिमेंट के एक एटम का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हम एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है? 1.008. So that will be actual mass will be 1.008 into atomic mass unit, which is 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. Now this is the mass of one atom of hydrogen. In a similar manner, actual mass of oxygen कितना हो जाता है फिर? That will be equal to 16 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. 16 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 2.65 So actual mass of one atom of oxygen that is equal to 2.65 into 10 raised to power minus 23 grams. Right? अब इसी में हमारे पास एक और चीज आती है, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या हुआ? Isotopes, they are atoms of same element having different mass numbers but same atomic
numbers. अब यहाँ पे mass numbers different है, right? जैसे for example हम क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन में हम बोलते हैं कि it has two different masses. We have two isotopes, one with mass number 35 and the other one with mass number 37. So Cl35 and Cl37. Now we cannot place both of them in the periodic table. When we have to do calculations with respect to chlorine, तो हमको इन दोनों isotopes का एक average atomic mass calculate करना पड़ेगा. Let's see वो average atomic mass हम कैसे calculate करते हैं. ओके, सो हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास जनरली आइसोटोप्स के कैलकुलेट करे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. तो फॉर्मूला उसका क्या रहेगा एवरेज एटॉमिक मास का? m into A plus n into B upon m plus n. ओके, जहां पे m क्या है? रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप. अब जो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो डिफरेंट रेशियोज में प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप. एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप. सिमिलरली n आ जाएगा रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप और B आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप. ठीक है, तो अब हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं. दो आइसोटोप्स है Cl35, एटॉमिक नंबर इज 17. Cl37, atomic number is 17. Both are present in the ratio 3:1. तो जब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, that will be equal to what? 35 into 3. into 3 plus 37 into 1 divided by 3 plus 1. So जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन एज 35.5. Okay, so tomorrow for the next class we are going to do molecular masses, gram atomic mass, gram molecular mass and Avogadro's hypothesis.